नमस्कार, मैं तन्वी। आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और आज आए हैं हम बिहार की एक ऐसी शख्सियत की कहानी के साथ जिससे शायद ही कोई अनजान होगा। माफियाओं, बदमाशों, मनचलों के लिए पुलिस प्रशासन की हनक क्या होती है, यह अक्सर कई पुलिस ऑफिसर अपने एक्शन से साबित करते हैं। बिहार में ऐसे ही पुलिस अफसरों की लंबी फिरहस्ती रही है। पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल से लेकर कई बड़े दिग्गज रॉबिनहुड पांडे यानी कि गुप्तेश्वर पांडे से लेकर कई अधिकारियों के नाम सुर्खियों में रहे हैं। इसी क्रम में मशहूर पुलिस अधिकारी शिवदीप लांडे भी हैं। इन्होंने बिहार पुलिस के जेहन में विशेष छाप छोड़ी है। यही वजह है कि कई लोग इन्हें सुपर कॉप तो कई सिंघम और दबंग कहते हैं। महाराष्ट्र में 5 साल के डेपुटेशन ड्यूटी के बाद वापस बिहार लौट आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिवदीप लांडे दिसंबर के पहले सप्ताह से एक बार फिर राज्य में अपना योगदान देने लगेंगे। वर्तमान में वो अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस क्राइम ब्रांच के डीआईजी के पद पर पोस्टेड है। शिवदीप लांडे पटना में सिटी एसपी रहने के अलावा अररिया और रोहतास में भी पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। वे बिहार के राज्यपाल के एडीसी के पद पर भी रहे थे। बिहार कैडर में आईपीएस शिवदीप वर्मा लांडे 2006 बैच के आईपीएस अफसर हैं। इनकी पहली पोस्टिंग बिहार के मुंगेर जिले में नक्सल प्रभावित इलाके जमालपुर में हुई थी। बिहार की राजधानी पटना के एसपी के तौर पर अपनी अनोखी कार्यशैली की वजह से शिवदीप पूरे देश में मशहूर हो गए थे। अपराधियों की शामत लाने वाली इस वर्दीधारी को बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में रहते हुए उसके कारनामे बड़े मशहूर हुए। लगभग 10 महीने की सेवा ही उन्होंने नकली कॉस्मेटिक उत्पाद विक्रेताओं सहित बड़े बड़े दवा माफियाओं के कारनामे उजागर किए। सहरसा के डॉक्टरों को दहशत से दिलाई निजात। इससे पहले सहरसा जिले के डॉक्टरों के लिए आतंक बन चुके संतोष यादव को शिवदीप लांडे के नेतृत्व वाले एसटीएफ ने धर दबोचा था और यह उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है। कभी वे दुपट्टा ओढ़कर आरोपी को पकड़ लेते तो कभी बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों की मोटरसाइकिल के सामने निडरता से खड़े हो जाते थे। बिना लाइसेंस दारू की दुकानें चला रहे दुकानदारों की धरपकड़ और ऐसे कितने ही बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देने की वजह से ही आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे की गिनती आज सुपर कॉप के तौर पर की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार की राजधानी पटना में जब शिवदीप लांडे की पोस्टिंग हुई थी तो अपराधियों और गैर कानूनी काम करने वालों का कहर बनकर टूटे थे। विशेषकर सड़क छाप लफंगों का इनकी सख्ती ने कॉलेज और स्कूल की लड़कियों के बीच इनकी छवि हीरो की तरह बन गई थी। मनचलों को सबक सिखाने और लड़कियों को मदद के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहने के लिए उन्होंने अपना निजी मोबाइल नंबर लड़कियों के बीच बांट दिया था। बता दे तो शिवदीप लांडे द्वारा नंबर बांटने का परिणाम यह हुआ था कि राजधानी की सड़कों से मनचलों का धीरे धीरे सफाया हो गया था। दरअसल एक शिकायत पर शिवदीप लांडे ने खुद मनचलों को सबक सिखाने पहुंच जाया करते थे। रोहतास में खनन माफियाओं का कहर बनकर टूटते थे। शिवदीप लांडे जब बिहार के रोहतास यानी कि सासाराम में वो पुलिस कप्तान की भूमिका में थे तब अवैध खनन माफियाओं ने उन पर सीधी भिड़ंत हुई थी। माइनिंग माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए शिवदीप लांडे अवैध खनन की मशीनें जब्त करने निकले थे। अचानक अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। बहादुर आईपीएस ऑफिसर ने अपनी जान की परवाह किए बिना डटकर माफियाओं का सामना किया। कहा जाता है कि करीब 30 राउंड फायरिंग उस दौरान भी हुई। बाद में शिवदीप ने खुद जेसीबी मशीन संभाली और अवैध खनन के सारे जुगाड़ को तहस नहस कर दिया। इस दौरान 500 लोगों को गिरफ्तार भी किया था उन्होंने। पटना में एक और मामला आया
जिसमें पटना में दुपट्टा और आरोपी इंस्पेक्टर को पकड़ा था। जनवरी 2015 में शिवदीप पटना के डाक बंगला चौराहे पर घूस ले रहे इंस्पेक्टर सर्वचंद को फिल्मी अंदाज में दुपट्टा ओढ़कर पकड़ने के मामले में चर्चे में आ गए थे। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद का आरोप था कि वह पटना के 2 व्यापारी भाइयों से एक पुराने केस को खत्म करने के लिए पैसे मांग रहे थे। इन दोनों भाइयों ने इसकी जानकारी तत्कालीन एसपी शिवदीप लांडे को दी थी। इसके बाद शिवदीप लांडे वेश बदलकर टी-शर्ट पहने और सर पर दुपट्टा लपेटकर इंस्पेक्टर सर्वचंद का डाक बंगले चौराहे पर इंतजार करने लगे। सर्वचंद जैसे ही घूस का पैसा लेने के लिए वहां पहुंचे, शिवदीप ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सबूतों के अभाव में थोड़ी ही देर में सर्वचंद को भी छोड़ दिया गया था। शिवदीप अपनी दबंग स्टाइल की वजह से चर्चित रहे हैं। पटना में एक बड़े कॉस्मेटिक उत्पादों की दुकान से बेचे जाने के लिए रखे नकली सामानों को भी उन्होंने ही पकड़ा था। कहा जाता है कि बिहार के एक बड़े सत्ता का रसूख रखने वाला अरबपति कारोबारी के अवैध कारोबार पर हाथ डाला था। इसके बाद से उनके ऊपर साजिश के तहत फंसाने का कुचक्र रचा जाने लगा। यहाँ तक कि इनके ऊपर जानलेवा हमला भी कराए गए, जिसमें वे बाल बचे। इसके बाद उन्होंने संड किए जाने की तैयारी की जाने लगी। ऐसा कहा जाता है कि जिस भांडाफोड़ के बाद राजनीतिक दबाव के कारण उनका स्थानांतरण अररिया जिले में भी कर दिया गया। यहाँ भी इस दबंग पुलिस अफसर ने अपने कारनामों से लोगों का मन मोहा। दरअसल अररिया नेपाल की सीमा से सटा हुआ जिला है, जो तस्करों के लिए सेफ समझा जाता है, लेकिन वहां में उन्होंने कानून की हनक दिखाई। एक बार अररिया के एक गांव में हत्या हो गई। खुद घटना स्थल पर पहुंचे लांडे सुरागों का पीछा करते करते हत्यारे के घर तक पहुंच गए, जो वहीं कुछ दूर रहता था। बात ही बात में उन्होंने उससे सच उगलवाकर मामला सुलझा दिया। इसके अलावा कई दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बनी बैंक डकैती कांड के अपराधियों का पता लगाने उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से लोगों की तारीफ पाई। हम आपको आगे का मामला बताएं तो किशनगंज जिले का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर वहां पहुंचे शिवदीप लांडे ने हेलमेट की बिक्री बढ़ा दी थी। दरअसल वो मुख्य बाजार के चौराहे पर खड़े हो वहां से बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पकड़ने लगे। जिनके पास हेलमेट नहीं थे उन्हें वहीं सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। शिवदीप लांडे के कड़े तेवर के कारण वहां हेलमेट की खूब खरीद बिक्री शुरू हो गई। अब उस छोटे जिले किशनगंज के वाहन चालक बिना हेलमेट के गाड़ी कभी चलाते नहीं दिखते थे। हालांकि शिवदीप लांडे का दबंग अंदाज कईयों को रास नहीं आता था। कहा जाता है कि उनके बढ़ते रसूख के कारण पुलिस महकमे में इतने कई प्रतिबंध बन गए थे। बाद में इन्हें बिहार राज्यपाल का ओएसडी बना दिया गया। इसके बाद शिवदीप लांडे ने स्वेच्छा से 3 साल के लिए महाराष्ट्र प्रदेश के सेवा में प्रतिनियोजन करा लिया और वहीं यह डीआईजी बने। बताते हैं कि इनकी प्रतियोजना की अवधि पूरी हो चुकी है और इन्हें वापस बिहार लौटना पड़ेगा। अब देखने वाली बात आएगी कि क्या वापस बिहार लौटने के बाद शिवदीप लांडे का लोगों को वही अंदाज देखने को मिलेगा? क्या यहाँ की कार्रवाई और सख्त हो जाएगी या कुछ और नया देखने को मिलेगा? हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।